हेलो, मैं शंकर। हरे कृष्णा, राधे राधे। टुडे, आज मैं आपको मेरा परिप्रेक्ष्य, हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। जुपिटर अब मिथुन के अंदर चला गया है। जुपिटर जेमिनी बोलते हैं, अतिचारी भी है क्योंकि 5 महीने में जुपिटर अपने तीनों नक्षत्र को कवर करके कर्क में चला जाएगा, वापिस आएगा, फिर चला जाएगा, फिर अंत में वापस मिथुन में जाएगा और फिर अगले साल फिर कर्क में जाएगा। इस तरह जुपिटर 5-6 साल तक अतिचारी है। अतिचारी का डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक लेवल, ऑन अ लेवल की पहले कब हुआ था और व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। इस पर मैंने बहुत रिसर्च करा है, कोई भी चाहे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि जुपिटर क्या है। जुपिटर जो है वो एडवाइजर है। जुपिटर किसका एडवाइजर है? राजा का एडवाइजर है। इट इज द एडवाइजर ऑफ द सन। इस जुपिटर जब जेमिनी में होता है या मिथुन राशि में होता है, मिथुन राशि किसको सिग्निफाई करती है? मिथुन राशि जो सिग्निफाई करती है वो सिग्निफाई करती है कि आप अपने हाथ से क्या काम कर रहे हैं। हाथ, बोलना, स्थिरता नहीं होती है। एक बच्चे का रूप होता है, एक बार सोचा दूसरी तरफ सोचा। इट इज नॉट अ वेरी गंभीर राशि। जुपिटर जब भी, मिथुन जो है वो राशि एक होती है, चंचल राशि होती है, बच्चे की तरह राशि होती है, जल्दबाजी की राशि होती है और हाथ से काम करने की राशि होती है। कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, ये 3 सी इस राशि पे डिपेंड करते हैं। और मैं अभी वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूं। तो व्हेन जुपिटर इन दिस राशि, मेरा परिप्रेक्ष्य आप समझिए, जुपिटर जब इस गुरु जो है वो राजा को एडवाइस करता है, और जब गुरु ऐसी राशि में होती है जिसके इस तरह के जो ब्रॉड, जो घर के जो वातावरण है वो इस तरह का है, तो इसके अंदर गुरु जो है वो एडवाइस तो करता है, मगर सूर्य को क्या चाहिए, राजा को क्या चाहिए? एक मंत्री उसको एडवाइस करे, एडवाइस के बाद उसको बताए। वो मंगल को बोलता है जाओ एक्शन लो, गो एंड टेक एक्शन। मंगल गोज एंड टेक्स एक्शन। मगर गुरु का काम यह है कि वो एडवाइस को कंटिन्यू रखे, उसको बोले कि नहीं, अब आप आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए, इसके आगे ये करना चाहिए, लड़ाई रुकवा दीजिए, लड़ाई को वेस्ट की तरफ करवा दीजिए, अभी हमने लड़ाई के बोल दिया मगर लड़ाई मत करिए, लड़ाई को ईस्ट की तरफ सोल्जर्स भेजिए। तो जो एक आगे की प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुरु के लिए। गुरु जब मिथुन राशि में है, ये जो चीज है उसके अंदर, ये इसके अंदर अस्थिरता है। एक बिल्कुल सिंपल आदमी के लैंग्वेज के लिए बुला रहा हूं, इसके अंदर, गुरु के अंदर इस चीज की अस्थिरता है। तो जब एडवाइजर जो है, जब सूर्य को ठीक से एडवाइस नहीं कर पा रहा है, एडवाइस उसकी चेंज हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन वॉट एवर द किंग्स डू। तब राजा क्या बोलेगा? राजा कभी कुछ बोलेगा, फिर बोलेगा नहीं कुछ और करो, फिर बोलेगा अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, अब ऐसे करना चाहिए। डिस्कशंस ज्यादा होंगे, चेंजेस ज्यादा होंगे। इससे क्या होगा? अस्थिरता बढ़ेगी। तो जब भी ये, और जुपिटर जो है ये तीनों नक्षत्रों की तरफ से निकलता है, उसमें से अदर नक्षत्र, जो बीच का नक्षत्र जो क्रॉस करेगा, वो राहु का नक्षत्र है, वो शिव तत्व का नक्षत्र है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, वो ऐसा नक्षत्र जो योनि को रिप्रेजेंट करता है, जहां की उत्पत्ति होती है। मतलब जो देवी की योनि है उसको रिप्रेजेंट करता है, योनि की उत्पत्ति का कारक वो है। तो ऐसे नक्षत्र से भी गुजरेगा, और जब वो ऐसे नक्षत्र से जब गुरु गुजरेगा, और वो भी इतनी जल्दी गुजरेगा, वो भी एक ऐसी राशि में गुजरेगा जिसमें भी हमने अभी आपको बताया कि हम बैठ के वो जुपिटर गाइड कर रहा है, मगर उसकी जो गाइडेंस है उसमें स्थिरता नहीं है। इट इज नॉट अस्थिर। उसमें क्या होगा कि जब जुपिटर अतिचारी होकर तेज गति से मिथुन, कर्क 2025 से 2030, 31, 32 तक ऐसा होगा, तब क्या होगा? तब हर कंट्री का जो राजा होगा वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। बिजनेस में इश्यूज होंगे, लड़ाइयां होंगी, वॉर्स होंगे, प्रॉब्लम्स विल बी देयर। ऑल्सो मिथुन इज ऑल्सो अ राशि ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में भी अस्थिरता आएगी। मिथुन राशि इज ऑल्सो फॉर कि आदमी आगे जाकर अपनी डिप्लोमेसी, अपने आगे जाके कैसे बोले, क्या बोले, आज ये बोलना है, कल ये बोलना है, तो उसमें भी एक तरह का समावेश नहीं बनेगा। तो जब
ये सारा एक वातावरण होगा, उसमें हमें हर पत्री की हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी, हर देश की हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। जब ये नहीं होगा तो ये वातावरण जो होगा, दिस विल कॉज इश्यूज विच विल कॉज अस्थिरता, अस्थिरता इन बिजनेस, अस्थिरता इन लोगों के देखने के नजरिया के तरीके में, टेंशंस ऑन द बॉर्डर्स, कम्युनिटीज में इश्यूज, ये सब चीजें वर्ल्ड ओवर विल हैपन इन द नेक्स्ट 6-7 years, और इसके बीज अभी से बो दिए गए हैं। दिस इज हाउ जुपिटर फंक्शंस इन जेमिनी, आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और वैसे आप ये वही एक अगर इसको परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यू हैव टू सी इट इन दिस परिप्रेक्ष्य। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट आता है, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, सैटर्न। सैटर्न चला जाता है पीसेस में ना। हर आदमी कह रहा है सैटर्न पीसेस में जाएगा तो क्या हो गया, वाटरी साइन है, वाटरी साइन है, क्या होता है। बट लेट अस अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है, जिसके अंदर इट कैन स्टोर 100 ट्रिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 100 ट्रिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होता है, और 100 बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर काम करते हैं। यू कैन चेक इट आउट, 100 ट्रिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 100 बिलियन काइंड ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में काम करते हैं। और ये जो ब्रेन होता है, इसके अंदर जो बना होता है, जिस तत्व से बना हुआ है, वो है पानी। 70 to 75% इज वाटर, बाकी उसको ऑक्सीजन विंड चाहिए होता है। 70-75% इज वाटर। ये अगर हम पूरे कॉन्शियसनेस में देखेंगे तो हमारी जो पूरी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो ब्रेन, सबके ब्रेन आप कंबाइन कर लीजिए, इट इज वाटर। तो शनि जब इस साइन में जा रहा है तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। एंड दिस इज हाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू। इसके अंदर दूसरी चीज ये होता है कि शनि की नेक्स्ट जो राशि है वो कौन सी है? नेक्स्ट राशि है एरीज। उसको आप नीच की राशि 1 मिनट भूल जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हॉरोस्कोप में नीच की राशि, शनि जब नीच का होता है तो क्या होता है, शनि पहले घर में जा रहा है, एरीज में जाएगा, वो हमारा काल पुरुष का पहला घर है। जब शनि पहले घर में जाता है तो स्थिति क्या होती है, आदमी का ऐसी स्थिति होती है कि आदमी समुद्र के एक ओर में खड़ा हुआ है। मान लीजिए जैसे श्री रामचंद्र जी कि एक छोर में खड़े थे और उनको श्रीलंका जाना था, बीच में नदी है, क्या करें। ये होता है शनि। शनि जो जा रहा है अगले में, तो ऐसी स्थिति में जा रहा है कि आदमी एक पक्ष पे खड़ा है और होने क्या वाला है कि उसको दूसरी तरफ पूरी मतलब ओशन को क्रॉस करना है। ये आगे जो राशि है खाली वही हमको बता रही है कि ऐसी स्थिति शनि ला रहा है, शनि में आएगी। तो शनि जब इसके बाद अगली अपनी राशि में जाएगा, टॉरस में, जेमिनी में, स्पेशली इन टॉरस, और जब शनि रोहिणी नक्षत्र के अंदर होगा तब वो त्राही त्राही भी मचा सकता है। तो इस समय जो है, ये जो 2 प्लैनेट्स को आपको इसी तरह देखना चाहिए। जुपिटर जो है पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में जेमिनी के अंदर बहुत ग्रेट नहीं है। इट इज ग्रेट फॉर सर्टेन थिंग्स लाइक कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, बट व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू जुपिटर बीइंग एन एडवाइजर टू द किंग, इट फेल्स। इट इज समथिंग लाइक रामायण में सुग्रीव तो था, वो बालिक से लड़ नहीं पाया था, वो जाके बैठ गया था। सब एडवाइजर्स थे, सब लोग थे। It is only until when only Lord Ram came and Hanuman ji came, they had a discussion, तब वो गुरुत्व आया था उसके अंदर कि हमें आगे क्या करना चाहिए। वो चीज वही एक एग्जाम्पल में आपको आया मेरे जहन में, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो वही चीज इस समय है कि देयर विल बी अस्थिरता इन फाइनेंस, अस्थिरता इन इकोनॉमीज, अस्थिरता इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरी बात यह है, जेमिनी क्या होता है, ये हमारे जो सीमाएं हैं उनका भी बताता है। जो सीमा होती है वो जेमिनी एक सीमा, नेबरिंग कंट्रीज कैसे बनती हैं, देश तो हमारा धरती है कि वो भी जेमिनी दिखाता है।
इन द इंटरनेशनल थिंग जेमिनी दिखाता है। लड़ाई झगड़ा कहां से होता है? वो उसी की दूसरी राशि जो है, सिक्स्थ, छठा जो घर होता है, जो वो दिखाता है डिस्प्यूट्स, एनिमीज एंड डिजीजेस। जेमिनी की ही दूसरी राशि जो उसको जिसको एक्टिवेट करेगा, जुपिटर उसको भी एक्टिवेट करेगा। तो जुपिटर विल एक्टिवेट व्हाट? लड़ाई झगड़ा, परेशानियां, community war, all these things are getting activated, the second house of this thing। और जो ये साइन जो होता है, विर्गो का साइन होता है, जो मरकरी का दूसरा साइन है, कन्या का, जिसे कन्या कहते हैं हम हिंदी में, दैट इज द डेबिलिटेशन साइन ऑफ शुक्र। नाउ शुक्र का डेबिलिटेशन साइन क्यों बना है? क्योंकि शुक्र का डेबिलिटेशन साइन इसलिए बना है कि शुक्र क्या होता है? औरत, इट इज शक्ति। ये साइन दिखाता है कि शक्ति का हरण होना, शक्ति का हरण होना इज शोन बाय द साइन विर्गो, क्योंकि शुक्र वहां नीच का होता है। और इसके पीछे हमारी बहुत सारी ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहानियां हैं कि ये जो दूसरा साइन जो है विर्गो का है, शक्ति का हरण करना, मतलब जो हमारी शक्ति है, हमारी माताएं, भाई बहनें, जो भी स्त्री है, जो लक्ष्मी है, जो कि माया है, जो शिव की तत्व है, उसको लेके ले जाना, जबरदस्ती उसको हटाना, उसको छेड़ना, उसके कारण युद्ध होना, ये छठा साइन है। दूसरा साइन जो जुपिटर का है, जो कि एक्टिवेट होता है जहां शुक्र नीच होता है। शुक्र इसलिए नीच होता है क्योंकि पूरे, अगर हम परिप्रेक्ष्य, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें, शुक्र का हरण होना मतलब हमारी जो स्त्री हैं उनका हरण होना, उनके जो वैभव है उसका भी हरण होगा, और वो युद्ध दिखाता है। जो साइन जो कि बिल्कुल एंड दिखाता है वो है 12वां साइन। जबकि एक राजा जो है वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, एक राजा छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, वो होता है, वो साइन होता है अपना पीसेस का, जहां शनि है। जब, और वहां सूर्य का, अगर आप मरण का साइन देखें, जहां सूर्य का मरण कारक बोलते हैं, मृत्यु कारक बोलते हैं, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उसे कहते हैं 12वां घर। क्योंकि राजा जो है वो अपना घर छोड़कर अपने से पीछे, मतलब जंगल में चला जाए। श्री राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, मगर अपना घर छोड़ के उनको जाना पड़ा, वो उनके लिए मरण जैसी चीज थी। इसीलिए सूर्य जो है वो जो 12वां साइन होता है, पीसेस का साइन होता है, एक तरह का इन परिप्रेक्ष्य ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स वो दिखाता है कि राजा जो है उनका अस्तित्व खत्म होगा, वो अपने वापस उनको जाना पड़ेगा, अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। और वहां कौन बैठा हुआ है? शनि। शनि जो है वो एक्टिवेट कर रहा है पीसेस को। रिमेंबर दैट शनि इज एक्टिवेटिंग पीसेस। सो दिस collaboration of activation of Gemini by Jupiter, it also activates your sign Virgo, जो कि शुक्र का डेबिलिटेटेड साइन है, और शनि जो है वो पीसेस में है, और आगे जो साइन है वो ऐसा साइन है जो कि मेरे हिसाब से आपको समझाने के लिए, वो पीसेस मैंने आपको बताया कि राजा का वापस जाना, वॉर होना, एंड होना, खत्म होना, वो पीसेस है। और अगला साइन है आप ऐसी जगह खड़े हो जाए जहां आपको बहुत बड़ी एक यात्रा करना पड़े, बहुत बड़ी एक खड़े में दूसरे छोर पे जाना है और आपको पता नहीं कैसे उस छोर पे जाना है। तो इस तरह मैं आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन दिस एंड एक्सप्लेन यू, बट इसको इस तरह देखिए, अगर आप इन तीनों चीजों को देखिएगा तो 2025 से 2030-32 तक 3-4 चीजें जरूर होंगी। एक तो होगी देश के खंडन होंगे, देश की बाउंड्रीज बदलेंगी, युद्ध जरूर होगा, बड़ा हो छोटा हो युद्ध जरूर होगा। तीसरा ये है फाइनेंस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, इन सब में बदलाव आएगा।
चौथी चीज ये होगी जब शनि अपने आगे जाकर, और ये सब चीजें 2029-31 में ज्यादा होंगी, जब शनि अपने टॉरस में जाएगा, वहां पर रिसोर्स की लड़ाई होगी कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। मेरे ख्याल से बहुत कंट्रियों के पास अन्न की कमी पड़ेगी 2031-32 में। मैं कहता हूं अन्न को बचा के रखो, अन्न की कमी पड़ेगी। तो 2030-31 में अन्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 31-32 जो मैं कहता हूं 2030-31 में मेरे हिसाब से एक युद्ध होना चाहिए। ऐसा युद्ध नहीं होगा कि जो प्रलय आ जाएगी, कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट देयर विल बी फ्रिक्शन, जहां पर अगर मैं हिंदुस्तान की पत्री भी देखता हूं तो हिंदुस्तान को भी 2029-30 में एक अपना एक साइड लेना पड़ेगा। और इन सब के आगे जब शनि आगे बढ़ता है और जुपिटर आगे बढ़ता है, धर्म की वृद्धि होगी। और जो हमारा जो इस साल का जो राजा है वो सूर्य है, और इस साल का मंत्री भी सूर्य है। जब राजा और मंत्री एक हो जाते हैं तब एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि राजा खुद तो कुछ नहीं करता, वो जो मंत्री बताता है वो सोच के एक्शन लेता है। तो जो राजा मंत्री एक हो जाते हैं तो इस साल बीज होंगे। और अगर मैं परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो मेरे हिसाब से, मैंने सब पत्रियां देखी है, मैं लिख भी सकता हूं, इस साल हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हैं, बट इट विल बी अ गुड ईयर। जहां पर बाकी लोगों के परिप्रेक्ष्य में, बाकी लोगों के कंपैरेटिवली, इंडिया विल बी इन अ बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन। आई डू नॉट सी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इन अ गुड सिचुएशन। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में प्रॉब्लम्स होंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। रशिया मैं देखता हूं एक ऐसा खंड बनेगा जहां की जो कि युद्ध का कारण होगा। अगर मैं अपनी जो गणना करता हूं, मेरे हिसाब से युद्ध की जो बीज बोए जाएंगे वो रशिया के कारण बोए जाएंगे। जो मैं रशिया की पत्री देखा तो युद्ध के बीज जो बोए जाएंगे वो रशिया के कारण बोए जाएंगे। और रशिया विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन creating war, in making war happen in that area of 2030-31. And अमेरिका ऑन द अदर हैंड, मेरे हिसाब से यूएसए की पत्री ऐसी है जो कि कोशिश करेगी कि युद्ध ना हो। जो लोग कहते हैं युद्ध करने, मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप की पत्री में देखता हूं तो 2026 के अंत तक या 2026-27 ही विल लूज द एक गेन करेंगे काइंड ऑफ कंट्रोल कि हम देशों के बीच पीस लाएंगे, बट विल नॉट बी एबल टू, ग्रिप जो होगी वो लूज होना शुरू हो जाएगा। 2027 में वो ग्रिप एक यूएसए की भी लूज होना शुरू हो जाएगी। जहां तक मैं पाकिस्तान को देखता हूं, पाकिस्तान जिस रूप में अब है वो उस रूप में नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का खंड होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। तो ये सब तरफ जो सीमाएं के हिंदुस्तान के पद देखे, उनके अराउंड की कंट्रीज में आई सी प्रॉब्लम्स। चाइना का मैं डेवलपमेंट ऑन दी अपर साइड नहीं देख रहा हूं। चाइना का डेवलपमेंट में ऑन दी लोअर साइड देख रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा हूं। इट इज नॉट गोइंग टू राइज, ऊपर उठने की क्षमता कम रहेगी। बट ये नहीं कि बिल्कुल, मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि चाइना खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा। बट चाइना विल नॉट बी। इंडिया will by the end of 2029-30 will be a very big economic power in the world. जो भी इकोनॉमी रहेगी, इंडिया तीसरी या चौथी, एटलीस्ट थर्ड, I feel it will be a third big economic power. Also a very big place of spirituality. India will be a very important place for giving knowledge. India will be a very important place for diplomacy, क्योंकि इंडिया की टॉरस लग्न है, टॉरस लग्न है। और बहुत सारे प्लैनेट 12वें और तीसरे ट्रांजिट में, 12वें में हुआ और सारे प्लैनेट्स चौथे में बैठे और बीच में जुपिटर जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा समावेश बनता है, जिससे हिंदुस्तान में जो 5-6 साल का पीरियड है, 29-30 में इट हैज टू टेक अ पोजिशन, वो अलग बात है 30-31। बट हिंदुस्तान के लिए, धर्म के लिए, नॉलेज के लिए, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री वेयर लोग हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे,
चाहे धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हम जो क्या कर रहे हैं, क्या रीति रिवाज कर रहे हैं, वो नहीं। धर्म और अधर्म का वही मतलब है जो श्री कृष्ण ने बताया था कि धर्म अधर्म क्या होता है। तो वो धर्म के लिए, नॉलेज के लिए इंडिया विल बी अ वेरी बिग इकोनॉमिक कंट्री। अगर आप हिंदुस्तान में आज की तारीख में हैं तो यू आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस कंट्री। जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं तो शनि के देखते हुए, और शनि की जिस तरह मैंने आपको एक छोटा सा बताया था कि जुपिटर जेमिनी में कैसे रिएक्ट करता है और शनि का क्या होगा, उसी तरह मैं बाकी कभी आगे तक देखता हूं तो जो माइंस होंगे, मेटल्स होंगे, अंडर द अर्थ की चीजें होंगी, उनके दाम बढ़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा दाम भी बढ़ेगा। तो माइंस, मिनरल्स, एनीथिंग अंडर द अर्थ, उस चीज की बढ़ेगा। सोना चांदी का दाम बहुत बढ़ेगा, चांदी का दाम बल्कि परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ेगा सोने से। सोना और बिटकॉइन जैसी चीजें ऑल्सो विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जुपिटर इन जेमिनी, जुपिटर इन टॉरस, इन जुपिटर। तो इसके अपना एक रहेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, इसके बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो वो चीजें, टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन ऑल्सो विल इंक्रीज। तो ये जो हमें जो देखना पड़ता है ट्रांजिट, वो हमें इस तरीके से देखना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब अतिचारी हो गया है तो अतिचारी हो गया, तो आपको मैंने समझाया जेमिनी में कितनी जल्दी जाएगा, आद्र नक्षत्र में आएगा, जेमिनी में राजा। और हर साल अगर आप पति बनाइए, हर कंट्री के हर साल हर कंट्री का एक राजा होता है और उसके मंत्रिमंडल बनता है, जो अब साल के एंड में उसको आप एनालाइज करके हम इसको फिर आगे बताते हैं। और इसके बारे में मैंने बताया है जिस तरह बताया। तो ये मेरी जो ट्रांजिट्स हैं, इससे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये मैंने आपको एक संक्षिप्त रूप में बताया। आपको ये अच्छा लगेगा तो आप लिखिए, कोई भी क्वेश्चंस है हमसे पूछिए। इसमें मेथोडोलॉजी यूज्ड, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू अ लेमैन हाउ एक्सप्लेन कि जुपिटर एंड जेमिनी क्या होता है, सैटर्न पीसेस में क्या होता है, सैटर्न एरीज में जाएगा तो क्या होगा, क्या दृश्य होगा, कैसे स्थिति होती है, उसको मैंने निचोड़ के रूप में एक बताने की कोशिश करा है कि जुपिटर एंड जेमिनी बहुत अच्छा, बहुत ऐसा नहीं है। एक जुपिटर को पकड़ लेता है, जेमिनी की एनर्जी पकड़ लेती है। उसकी दूसरी साइन जो है विर्गो है, वो शुक्र का डेबिलिटेशन साइन है। अब जो समय आएगा, जो शुक्र नीच का हो गया, अब ये समय आएगा तो जो लोग तलवार जिनके पास है उनको निकलना पड़ेगा अपने घर की शक्ति को बचाने के लिए। अगर आपको अपने घर में हर चीज को माँ बोलते हैं, अगर आपको अपनी माँ को बचाना है तो ये समय अब ऐसा आएगा जब आदमी को तलवार से आगे युद्ध करना पड़ेगा। क्षत्रियों का समय आ गया। क्षत्रिय जो कोई जात नहीं है, एक परंपरा है, एक तरीका बताने के लिए ये समय उस समय का आ रहा। तभी मैंने बताया जो विर्गो है, जो दूसरा साइन है, वो डेबिलिटेटेड साइन शुक्र का है। तो वर्ल्ड में मतलब माया को, आपकी माँ को, जिसको भी शिव जी ने उत्पन्न करा, तरह तरह की लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, सब तरह के, उन पे आपत्ति आएगी। और अगर उस आपत्ति को बचाना है तो आपको एक तरफ ये भी होगा, लोगों को युद्ध करना और तलवार लेकर आगे बढ़ने की जरूरत भी होगी इन 6-7 साल में। तो ये जो 7 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बीज अभी बोया गया है। और 2029-30 में आप देखिएगा, ये 30-31 में अपने पूर्ण रूप में आपको दिखाई देगा। इस वीडियो को सेव करिएगा, आप देखिएगा जो मैंने बोला है वो शायद हो ना हो, हम उस समय बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।